हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। अगर आप देखोगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिस तरीके से आपको देखने को मिला पिछले कुछ समय में, आपने जो सिचुएशन यहाँ पर जो है देखी है, वो डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिली। ये बात सच थी, लेकिन ठीक है। लेकिन एक चीज़ और अगर मैं आपको बताऊं क्या हुआ है कि अभी जो कल आपने एक अच्छी खासी यहाँ पर चीज़ें देखी थी, कल एक अच्छी खासी तेजी बेसिकली यहाँ पर आपने जो देखी थी, वो श्योरली बहुत बढ़िया देखने को मिली थी। वो एक बेहतरीन तेजी थी, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं। लेकिन हुआ क्या कि अब जो तेजी आप मतलब जो कल आपने देखी, उसके बाद आज ये जो काउंटर आपको जो देखने को मिल रहा है, गिरावट में देखने को मिल रहा है बेसिकली, वो श्योरली आप कह सकते हो कोई बहुत अच्छी सिचुएशन में देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, ये तो दिक्कत है। ठीक है, लेकिन आज जो इसमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है ना, वो डेफिनेटली एक टेंशन जरूर देके फिर से आ गई, क्योंकि कल जैसे तैसे तो इसमें तेजी हो पाई थी, और आज एक बार जब फिर से आपको गिरावट देखने को जो मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं फिर समस्या है। आज की इस वीडियो में जो है हम यही देखेंगे कि आखिरकार क्या है ये सिचुएशन, किस तरीके की गिरावट क्यों हो रही है। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है, ये देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 123 रुपये 25 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी की अगर हम बात करें तो। एंड अगर यहाँ देखोगे आप, तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि लगभग 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड ये गिरावट आप अगर देखेंगे ना, तो कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि वैसे भी अगर देखते आप तो पिछले कुछ दिनों से गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही थी, कुछ भी अच्छा तो नज़र आ नहीं रहा था। लेकिन अब ये है कि कल की तेजी के बाद ना क्या हुआ था कि कल की अच्छी खासी जो तेजी हुई, उसके बाद लोगों में उम्मीद निकल कर आई थी। लोगों ने ऐसा लगा था कि एक अच्छी उम्मीद यहाँ पर हो सकती है, एक अच्छी तेजी की जो है उम्मीद यहाँ पर लगाई जा सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, तो वो तेजी जो है देखने को नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं समस्या वाली बात ज़रूर आपको देखने को मिल रही कि जो तेजी होनी चाहिए थी, वो तेजी तो श्योरली नहीं हो पा रही। एंड ये तेजी आगे क्या होगी क्या नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर दिखाई दे रही है। अब मैं आपको यही बेसिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आज मतलब जो कल खबरें निकल कर आई थी वो तो अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी अगर देखोगे आप, देखो यहाँ पर लिखा है 10% की तेजी जो इसमें कल हुई थी वो तो श्योरली बहुत अच्छी थी, उसमें तो कोई भी डाउट वाली बात है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो आज समस्या रही है, आज जो गिरावट रही है, वो कहीं ना कहीं अच्छी बात देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, अब बात आ जाती है कि आज पहले तो समस्या क्या है और कल क्यों हुई थी तेजी। सबसे पहले आप ये समझो कि कल क्यों तेजी हुई थी। कल दोस्तों इसलिए तेजी हुई थी क्योंकि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हुआ। निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर कोई भी कंपनी शामिल होती है तो भारत की टॉप 100 कंपनी में से एक हो गई, आप ये मानकर चल सकते हैं। ठीक है, भारत की टॉप 100 कंपनी में से एक हो गई। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि जब कल इतनी अच्छी खबर थी तो उसके बाद आज गिरावट क्यों हो रही है। तो उसके पीछे भी एक कारण है कि होता क्या है, जब कोई भी आईपीओ निकल कर आता है, ठीक है, तो उसकी लॉक इन पीरियड होता है। 3 लॉक इन पीरियड होते हैं, एक 1 महीने का, एक 3 महीने का और एक 1 साल का। ठीक, अब 1 महीने वाला और 3 महीने वाला तो हो चुका, लेकिन अब बात आ जाती है कि जो 1 साल वाला लॉक इन पीरियड है, वो इसका जो है अब ख़त्म होने वाला है। अब ये समस्या है इसका, अगर आप देखोगे 1 साल वाला लॉक इन पीरियड जो है कहीं ना कहीं आपको ख़त्म होता हुआ देखने को मिलने वाला नज़र आ रहा है। एंड जब वो 1 साल वाला लॉक इन पीरियड जब ख़त्म होगा, जिस दिन ख़त्म होगा, तो आप क्लियरली मान कर चलो उस दिन ना इसमें एक भारी गिरावट देखने को आपको मिलने वाली है। ये एक कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम या फिर मैं बोलूँ समस्या दिखाई आपको दे रही है। और वही रीज़न है, जो गिरावट है ना, उसका रीज़न भी बेसिकली आप ये मान के चलो वही है। वैसे तो पूरा मार्केट डाउन है, और जब मार्केट की स्थिति खराब होती है तो हम वैसे भी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को ये उम्मीद नहीं करके चल सकते कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तेजी होगी, गिरावट हो ही नहीं सकती। ये तो वैसे भी नहीं सोच सकते ना। लेकिन बात ये दिखाई देती है कि जैसे कल एक अच्छी तेजी थी तो वो तेजी के पीछे प्रॉपर रीजन था। अब उस रीजन के चलते यहाँ पर तेजी जो है आगे भी चल सकती थी, आगे भी खींच सकती थी।
लेकिन अभी यही समस्या देखने को मिल रही है कि ये सब चीज़ें होने के बाद भी जो अच्छा माहौल था या अच्छी खबरें थी, उसके बाद भी अगर हम देखें तो तेज़ी जो है कंटिन्यू नहीं हो पाई। ये कहीं न कहीं समस्या दिखाई दे रही है। अब बात ये आ जाती है कि कल की जो मतलब तेज़ी थी, वो उसका जो कारण था इनफ्लो। जितना इनफ्लो था ना, उसके सामने अगर आप देखोगे तो पता है 529 करोड़ शेयर्स, ये मैं पैसा नहीं बता रहा हूँ, ये शेयर्स बता रहा हूँ। अब आप खुद लगा लो इतने शेयर्स कितने रुपए के हुए। तो इतना लंबा जो भारी भरकम जो है क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी, अनलॉक होती हुई देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं। ये जो लॉक इन पीरियड इसका जो खत्म होगा, इतना भारी भरकम लॉक इन पीरियड जब खत्म होता हुआ आपको देखने को मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं समस्या जो है हो सकती है। और एक बड़ी सप्लाई, आप ये मान के चलो एक बड़ी सप्लाई जो है यहाँ पर आ सकती है। और यही एक वजह है जिसके चलते यहाँ पर जो तेजी हो सकती थी, जो तेजी कंटिन्यू हो सकती थी बेसिकली, वो तेजी जो है कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। आप ये कह सकते हो फिलहाल के समय पर जो तेजी यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती थी वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। एंड यही समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और आज की तेजी तो उस तरीके से हुई नहीं। जो कल का ट्रेंड था, इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड था ना जो कल, वो श्योरली आप कह सकते हो कि वो कंटिन्यू तो नहीं हो पाया। लेकिन अब और क्या होगा ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अब ना आज 28 तारीख तो है, अब फ्राइडे भी है, तो अब 2 दिन तो निकल जाएंगे, 29 और 30 सैटरडे संडे में, ठीक है। अब ना 31 तारीख एक दिन रह जाएगा, उसके बाद अप्रैल चालू होगी। एंड अप्रैल में बहुत दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब आप ये मान के चलो समस्याएं हैं अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा, ट्रंप की तरफ से काफ़ी अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल रही। काफ़ी अप्रैल टेंशन में रहेगा, टेंशन फ्री तो नहीं रहने वाला, ये तो पक्की बात है। और इसके चलते मार्केट पर प्रेशर रहेगा। एंड अगर मार्केट पर प्रेशर बना रहा तो आप कह सकते हो फिर कोई भी शेयर ऐसा नहीं होगा जिस पर प्रेशर ना हो। ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी समस्या दिखाई देती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसीलिए मैंने बोला था कल तेजी हुई वो अच्छी बात है, लेकिन खरीदने के लिए अभी नहीं है। खरीदने के बारे में जो है अभी आपको यहाँ पर नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।